Hi guys, what's going on? It's me Vishwash here. वेल गाइस, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं ये टॉपिक एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ऐसी चीज़ है जो टीनेज में बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है। ये और कुछ नहीं, मास्टरबेशन की बात कर रहा हूँ। मास्टरबेशन जो है एक बिगेस्ट मैं कहूँगा मिस्टेक है टीनेजर्स की, जो टीनेजर्स जो हैं इसमें इंडल्ज हुए हुए हैं। अब मास्टरबेशन कई लोग इसको पॉजिटिव सोचते हैं, कई लोग इसको नेगेटिव भी सोचते हैं। सबका अपना अपना एक नज़रिया है। बट जो सही है एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, सीमन जो होता है जो रिलीज़ होता है इजैकुलेशन में, इजैकुलेशन कई टाइप से आप कर सकते हो, सबको पता है। अब जो मास्टरबेशन के थ्रू इजैकुलेशन हम करते हैं या फिर यूँ कहूँ तो जो सीमन है वो वाटर और स्पर्म से मिलकर बनता है। जो वाटर है वो तो आप पी पी के पानी को कंप्लीट कर सकते हो उसे, लेकिन जो स्पर्म है, स्पर्म एक एनर्जी का सोर्स है। और अगर किसी बॉडी के अंदर जो है स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा है, उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में जो बंदा होगा वो काफ़ी मस्कुलर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फिज़िकली फिट होगा। लेकिन आज के जो टीनेजर्स हैं इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं इस एक्टिविटी में, जो कि गलत है। उनका मानना यह है कि एक स्ट्रेस रिलीफ इससे मिलता है हमें। जब हम ये एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो इससे स्ट्रेस रिलीफ उन्हें मिलता है, ऐसा उनका मानना है। बट देखो, अगर आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए आप इसे करते हो तो इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे हम बाहर खेलने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये आपको डिटॉक्स करेंगी। इवन ये वे मोर बेटर है इससे। और खैर जो टीनेजर्स हैं वो इसलिए इसको करते हैं बिकॉज इसको करने में काफ़ी मज़ा आता है। डोपामीन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाता है। वेल गाइस, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं अगर आप इसको करते हो। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डोपामीन रिलीज़ होता है काफ़ी हाई अमाउंट में। तो जो कम डोपामीन, ऐसे काम जिसको करने से कम डोपामीन रिलीज़ होता है, उन कामों में आपको मन नहीं लगता। जैसे पढ़ाई हो गया, कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा हार्ड चीज़ होती है, इसमें डोपामिन रिलीज़ होता है लेकिन बहुत कम होता है। जबकि वेयरएज़ हम जब मास्टरबेशन वगैरह जो भी एक्टिविटी हैं इनमें इंडल्ज होते हैं तो जो डोपामिन होता है वो काफ़ी हाई होता है। और यही जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इसको करते हो। ठीक है, तो आपका मन नहीं लगेगा किसी दूसरी चीज़ में, और प्रोकास्टिनेट करने लग जाओगे। अच्छे अच्छे जो काम है, पॉजिटिव चीज़ें जो है लाइफ को लेकर, उनको आप प्रोकास्टिनेट करने लग जाओगे अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हो। और जो एक और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी वीक हो जाएंगी, बोन डेंसिटी वीक होगी तो आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, बोन डेंसिटी का मतलब है कि बोन कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितनी वो घनी घनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये उतना ही कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जिंक स्पर्म के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो देखा जाए तो इजैकुलेशन बहुत थोड़ी सी होती है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो कितना जिंक निकलेगा। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जिंक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए, इसको हाई रखने के लिए, जो कि मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वेयर इसमें काफ़ी सारा कैल्शियम मैग्नीशियम भी होता है, जो कि ऑब्वियस आपकी बोन मास डेंसिटी को वीक करता है। और मैं आपको यही कहूँगा कि मास्टरबेशन का इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। बट एक्सेस जो है हर चीज़ की वो है बिल्कुल ख़राब। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी एक्सेस हमेशा ख़राब ही रहती है। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है, मैं इसको बोलूँगा इसको तो बिल्कुल ही स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज इसका मेरे को लगता नहीं कोई ख़ास पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर इसको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो मैंने वही बताया कि आप स्ट्रेस से रिलीफ इसको इसको करके मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको करने से सेम चीज़ महसूस होती है। आई थिंक वो चीज़ें बेटर हैं इसके कंपेरेटिवली। तो अब अगर जो आपको हैबिट है इसकी लत लग चुकी है, तो किस तरीके से इसको दूर करना है, किस तरीके से इस पर कॉन्क्योर करना है, विक्ट्री हासिल करनी है, क्या चीज़ें करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बाहर जितना हो सके टाइम स्पेंड करो।
अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो। और इसके अलावा देखो, एक हैबिट जो होती है वो एक दूसरी हैबिट से ही रिप्लेस की जा सकती है। कभी भी हम अपनी हैबिट को कट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है। अगर कोई बैड हैबिट है तो उसको अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर दो, बस यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होएगा। अच्छी हैबिट मतलब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब ऑब्वियस एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसमें ज़ोर लगता है, शरीर का जोर लगता है, और जोर तभी लगेगा जब अंदर एनर्जी होएगी। और जो मास्टरबेशन करते हैं उनके अंदर पहले से एनर्जी कम होती है, वैसे ही उनको किसी काम को करने का मन नहीं करता। अगर वो एक्सरसाइज करने लग जाएं, स्टार्टिंग में उन्हें दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। और एक्सरसाइज ही एक ऐसी हैबिट है जिसके ज़रिए आप इसको कट कर सकते हो। मैंने बताया कि हैबिट्स को कट करना मुश्किल है, लेकिन उनको रिप्लेस करना आसान है। तो आप रिप्लेस करो इसको, और जितना हो सके उतना बाहर टाइम स्पेंड करो, नेचर में स्पेंड करो, ना कि फ़ोन में। और यही सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। अब आखिरी जो चीज़ आती है मास्टरबेशन छोड़ने के बाद, वो आती है नाइटफॉल। नाइटफॉल यूँ तो बिना मास्टरबेशन के भी हो जाता है। जो लोग नहीं करते इस एक्टिविटी को, उनको नाइटफॉल ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार होता है। नाइटफॉल एक नेचुरल फिनोमिना है जो बॉडी में होता है जब सीमन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है टेस्टिस में, तो वो बाहर इजैकुलेशन अपने आप हो जाती है। वेट ड्रीम्स जिसको हम बोलते हैं, नाइटफॉल बोलते हैं। और ये एक नेचुरल चीज़ है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। काफ़ी लोग इसको लेकर चिंता में रहते हैं। देखो, ये चीज़ें ख़त्म नहीं की जा सकती, कि नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आप मास्टरबेशन करते हो, आपने छोड़ दिया है, तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम में आपको नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज वो चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश करती है आपकी बॉडी, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है एजैकुलेशन करने की। अब वो धीरे धीरे छूटती है आदत। कम से कम अगर आप 30 दिन के लिए नो फैप करते हो, डेफिनेटली अगला जो महीना है उसमें आपको 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला आपको नाइटफॉल, और आपको अंदर से एनर्जी महसूस होएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नो फैप करने से कुछ अलग ही पावर्स आ जाती है, नहीं। आप नॉर्मल बैक टू द पॉइंट आ जाते हो। आप पहले नेगेटिव में होते हो, फिर आप ज़ीरो पे आ जाते हो जब आप नो फैप करते हो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक टीनेजर हो या फिर यंग एज में हो। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज इट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी गाइज, ठीक है। पुराने टाइम में इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता था, प्रिजर्व करके रखते थे लोग इस चीज़ को, अपनी एनर्जी को। और मैं भी यही मानता हूँ, एक मेडिकल स्टूडेंट। हालांकि अगर आप गूगल करके देखोगे कि कितना लॉस होता है पर इजैकुलेशन विटामिन्स का, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ खास लॉस होता नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे, माइंडसेट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ से जितना हो सके उतना दूर रहें, ये बेटर रहेगा आपके लिए। और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। और इसी तरह के एक रियल टॉक चाहिए आपको, है ना, बातें करनी है, तो मेरा चैनल बिल्कुल सही है। और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं डालूँगा। इससे पहले मैं अपने पुराने चैनल पर डाल चुका हूँ कंटेंट, काफ़ी टाइम बाद अब दोबारा से यूट्यूब स्टार्ट किया है। इसको विद टाइम वीडियोस जो होती हैं वो अच्छी होती रहेंगी। और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय।